नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एनसीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की खरीदी गई 5 जमीन में से 4 का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। देवेंद्र फडणवीस ने कई कागज भी आज सार्वजनिक किए। इसके बाद नवाब मलिक ने पलटवार किया। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राई को पर्वत बनाने की कोशिश की है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक यह जंग जारी रहेगी, वो लड़ते रहेंगे। और अब हम आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के बीच आज कैसे जुबानी जंग तेज हो गई। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है, किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या भूल की। जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, तो क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो, और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। श्रीनगर में कल एक मुस्लिम युवक की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज उस युवक को सुपुर्दे खाक किया गया। उसके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी। अब
न केवल घर वालों में बल्कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में मातम है। जम्मू और कश्मीर में आम आदमी जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ गुस्से में है। हम आपको यह खबर विस्तार से दिखाएंगे, किस तरह से एक हिंदू कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम करने वाले एक आदमी को गोली मार दी गई। क्यों मारी गई ये गोली, इसकी तहकीकात हो रही है। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या पाक प्रायोजित आतंकवाद लोगों को डरा रहा है? जो राफेल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की आन बान शान हैं, उन्हीं की डील को लेकर सियासी गोले दागे जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर कमीशन लेने के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी मैदान में खुलकर कूद पड़ी है। ताज़ा विवाद किन किन मुद्दों पर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर आज ताबड़तोड़ हमले किए। अगर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। राफेल डील में कमीशन खोरी के आरोप लगाकर पात्रा ने सोनिया को घसीटा, राहुल को घसीटा, प्रियंका वाड्रा पर भी वार किए और कहा कि कांग्रेस वाली UPA सरकार के शासनकाल में राफेल बनाने वाली कंपनी दसां एविएशन ने कम से कम 65 करोड़ का कमीशन मिडिलमैन सुषेन मोहन गुप्ता के जरिए दिए। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेन गुप्ता होता है, ये सुषेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन। खुलासे के मुताबिक फर्जी बिल के जरिए कमीशनबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस फायदा उठाती रही, वो भी अग्रीमेंट बनाकर। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन। 2014 के बाद से कांग्रेस राफेल डील को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरती रही है। राहुल ने बार बार इसका जिक्र किया है। आज भी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस के साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट को लेकर भी हमला बोला। वो इटली में आराम करते रहें और इनके कांग्रेस के साथी यहां लड़ते रहें। किस चीज के लिए लड़ेंगे? 2007 से 2012 के बीच में भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया, कमीशन लेके छुट्टी बनाने आप इटली चले गए और यहां पर बैठ के इटली में ट्वीट करते हैं मेरे कांग्रेस के साथियों लड़ते रहो। ये कांग्रेस वाले भी समझ गए हैं राहुल गांधी का क्या बना रहे हैं। बीजेपी का यह हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस ने आज राफेल डील में घोटाले का राग अलापा। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित
उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से अग्रेसिव रही है। आज पार्टी ने फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए और कहा कि औने पौने दाम देकर राफेल को बिना टेंडर के खरीदा गया। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। ताजा खुलासे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार से साफ है कि राफेल के मसले पर अभी सियासत और जोर पकड़ने वाली है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।